प्रेमानंद मोन, प्रेमानंद मोन, ईश्वर ही है और है कौन। सेल्फ क्या चाहता है, शरीर क्या चाहता है, मन और बुद्धि की चाहत क्या है, कहाँ अशुद्धि तकलीफ तैयार करती है, उस अशुद्धि को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप पूर्व तैयारी करते हैं। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर जीव के कल्याण के लिए प्रार्थना करें, दिल से करें। इस वक्त आप उच्च चेतना में समझ के साथ बैठे हुए हैं। इस भाव में बैठे हैं कि आपके तप का बल, आपकी समझ का बल, आपकी प्रार्थना का बल सबको मदद करे। आपके भाव शुद्ध रहें, हर मनुष्य के भाव शुद्ध हो जाएं तो संसार कैसा होगा। ऐसी शुद्ध लाइट, शुद्ध प्रकाश जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, मगर वह प्रकाश अपने आप में अखंड है, जो हर जीव पर छा सकता है, उसे निर्मल बना सकता है, उसे स्वस्थ बना सकता है। ऐसा प्रकाश सब तक उतरे, सब पर छा जाए, हर सेल में, जीव के शरीर में वह फैल जाए, जिससे नकारात्मकता समाप्त हो जाए, रोग समाप्त हो जाए, विकार दूर हो जाएं, पैटर्न्स समाप्त हो जाएं। ऐसा हो रहा है, ऐसा दृश्य अपने मन में देखें। शुभ्र प्रकाश पूरे ग्लोब पर छा रहा है। सभी प्रकाश पाकर आनंद में झूम रहे हैं। पृथ्वी पर ही स्वर्ग का आनंद लहरों में महसूस कर रहे हैं, अपनी तरंगों में महसूस कर रहे हैं। आप भी झूम रहे हैं, आप भी आनंदित हैं। यह प्रकाश अपना काम कर रहा है, आप आभारी हैं। आप दिल से धन्यवाद कह रहे हैं। हे परमात्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रकाश में सभी मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। यह आनंद बढ़ता रहे, सब पर फैलता रहे। सभी इसी आनंद में अभिव्यक्ति करें, अपना कर्म करें। पृथ्वी को भी अपने शरीर की तरह स्वर्ग बनाएं।
ऐसा हो सकता है, ऐसा हो रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी आशावादी विचारों से भर गए हैं। आशा की उड़ान में उनके लिए, हर जीव के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सभी अपने अपने शरीर की योग्यता अनुसार उड़ान भर रहे हैं और संतुष्टि महसूस कर रहे हैं। सभी संतुष्टि में आनंदित हैं, आज़ाद हैं। सभी अपने अंदर के भरपूर आनंद को अंतर्मन तक महसूस कर रहे हैं। सारी मान्यताएं विलीन हो रही हैं। हाथों में खुजली होने से पैसा आएगा जैसी मान्यताएं, आग फड़कने से अपशगुन होगा, ऐसी मान्यताएं समाप्त हो गई हैं। बड़ी से बड़ी मान्यताएं, मैं शरीर हूँ, वह भी समाप्त हो रही है। सभी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं। उस स्वरूप में रहना सबको पसंद आ रहा है। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा सबके साथ हो जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ, करती हूँ। इस भाव से सभी के लिए मंगल भावना प्रसारित करें। किरणें दुआ की सब जगह फैलाएं। आनंद, आनंद का कारण, आनंद प्राप्त करने का रास्ता और आनंद प्राप्त की हुई अवस्था में सब बैठे हुए हैं, आनंद ले रहे हुए। विश्व को मैं देख रहा हूँ, देख रही हूँ, ऐसे भाव में जहाँ किसी भी तरह के दर्द का दुख नहीं है। स्वास्थ्य के लिए कुछ संकेत हैं। लोग संकेत पकड़कर अपने स्वास्थ्य को फिर से प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा युग शुरू हुआ है। यह युग कल्याणकारी बने। अपने शब्दों में इन बातों को दोहराएं, विजुअलाइज करें। जैसे भाव हैं इस वक्त वैसे करते रहें।
अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल सभी के कल्याण के लिए अर्पित करें। मुद्रा में यह अर्पण, ये तपर्पण सब तक पहुंचे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। प्यारे खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। आज का विषय है ऑर्गेनिक अनुभव। ऑर्गेनिक अनुभव यानी शुद्ध अनुभव। अनुभव को फ्रेश रखने के लिए या अनुभव के नाम पर जो करप्शन होती है, मिलावट होती है, उसको रोकने के लिए दवाइयाँ लगाई जाती है। दवाइयों का भी साइड इफ़ेक्ट होता है, जैसे सब्जियों पर, फलों पर दवाइयाँ लगाने की वजह से लोग फल से स्वास्थ्य तो प्राप्त करते हैं मगर कुछ हानि भी होती है। तो लोग अनजान हैं तो बिना फ्रूट को धोए भी खा लेंगे, छोटी छोटी बातों की फिक्र नहीं करेंगे, कहेंगे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मगर जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता है तो आप चाहते हैं कि शरीर को दान मिले, शुद्ध दान मिले, मन को दान मिले, शुद्ध दान मिले, बुद्धि को दान मिले, शुद्ध दान मिले, और सेल्फ महाध्यान का ध्यान प्राप्त करे। सेल्फ क्या चाहता है, शरीर क्या चाहता है, मन और बुद्धि की चाहत क्या है, कहाँ अशुद्धि तकलीफ तैयार करती है, उस अशुद्धि को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आप पूर्व तैयारी करते हैं, ध्यान करते हैं, पूर्व तैयारी करते हैं, और जो जो गलतियां हो रही हैं उनको समझते हुए बैठते हैं तो आप पूरी तरह से, एक समय ऐसा आता है कि आप अपने अनुभव पर पहुंच पाते हैं। जैसे रात में नींद आ जाती है और सुबह उठकर उस कन्विक्शन के साथ जीवन जीते हैं, यानी ध्यान से उठकर आप कौन हो कि कन्विक्शन के साथ निर्णय लेते हैं। आपके निर्णय ही बताते हैं कि आप खुद को क्या मानकर जी रहे हो। सिर्फ इंसान बताता है कि मेरे ये निर्णय है, और दूसरी तरफ बताता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। तो निर्णय बताते हैं कि ये जो अपने बारे में बता रहा है वैसा ही है या गलत बता रहा है। इंसान के निर्णय बताते हैं कि वो जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है कि नहीं। तो अशुद्धि निकलती जाएगी, ऑर्गेनिक अनुभव समझ में आएगा, अपने होने का अनुभव क्या है। शुरू में विधियों का सहारा लिया जाएगा, मगर विधि रुकावट न बने इसका ख्याल रखना है और शुद्ध अनुभव तक पहुंचना है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।